हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग हर प्रकार के एग्जाम में इनके जीवन परिचय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। बच्चों, शुक्ल जी के इस जीवन परिचय में लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि उनके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, वो भी हेडिंग के साथ अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफों में। जैसे जीवन परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में और मृत्यु के बारे में। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उनके साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और रचनाएं। इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे शुक्ल जी की भाषा शैली और साहित्य में स्थान। बच्चों, इस पूरे जीवन परिचय को आप लोगों ने एक साथ एग्जाम में नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्स्ट्रा लिखने के ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए, तो उसमें आपने शुक्ल जी के जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, मृत्यु के बारे में और रचनाओं के बारे में लिखना है। यदि साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो उसमें शॉर्ट में जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और रचनाएं लिखनी हैं। यदि भाषा शैली और साहित्य में स्थान पूछा गया है तो वो भी लिखना है। तो बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसका उत्तर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं शुक्ल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो के पद पर नियुक्त थे और माता विभासी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। बाल्यावस्था में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता। बच्चों, जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। जैसे शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम अवश्य लिखना है। अब चलते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की ओर। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई और इंटरमीडिएट की शिक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में हुई। बच्चों, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला है हमीरपुर और एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। शुक्ल जी के पिताजी पहले हमीरपुर के राठ तहसील में कार्य करते थे और वहीं उनका पूरा परिवार भी रहता था, इसलिए शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा भी हमीरपुर में हुई। बाद में इनके पिता का प्रमोशन हो गया और वे कानूनगो के पद पर नियुक्त होकर मिर्ज़ापुर आ गए, इसलिए शुक्ल जी की आगे की शिक्षा भी मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में हुई। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पिता ने इन्हें इलाहाबाद भेज दिया।
परंतु इनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। इसलिए वे पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए और मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल में कला शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। अध्यापन के दौरान ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन कर साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, शुक्ल जी बचपन से बहुत प्रतिभावान थे। इनका रुझान बाल्यावस्था से ही साहित्य की ओर था, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर कानून की पढ़ाई करें, इसलिए उन्होंने इन्हें इलाहाबाद भेज दिया। लेकिन शुक्ल जी का मन वकालत में नहीं लगा और वे लौटकर मिर्ज़ापुर आ गए और वहीं लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में कार्य करने लगे। पढ़ाई के दौरान अर्थात अध्यापन के दौरान ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला आदि अनेक विषय का स्वाध्याय से गहन अध्ययन किया और साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, स्वाध्याय में बहुत शक्ति होती है, इसलिए आप सभी लोग सेल्फ स्टडी जरूर करें। अब चलते हैं बच्चों उनकी मृत्यु की ओर। निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी सन 1941 को हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब है शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में शुक्ल जी की पहचान उच्च कोटि के प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। इन्होंने सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक आलोचना के तीनों रूपों में अपनी लेखनी चलाई अर्थात रचनाएं की। इनकी विद्वता एवं योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1908 में इन्हें हिंदी शब्द सागर का सह संपादक नियुक्त किया। बच्चों, काशी नागरी प्रचारणी एक सभा है अर्थात एक संस्था है। आगे चलकर इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन भी किया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभी तक जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उन सभी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित माना जाता है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है। बच्चों, आप पढ़ते हैं शुक्ल जी की रचनाएं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं बल्कि युग परिवर्तक आलोचक भी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। निबंध संग्रह है चिंतामणि, मित्रता, विचार विधि। ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचनात्मक ग्रंथ है सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि। संपादन किया है इन्होंने जायसी ग्रंथावली का, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, आनंद कादम्बनी, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपका यहाँ पर शुक्ल जी आंसर है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। आलोचनात्मक ग्रंथ में पूछा जाएगा कि
जायसी पर की गई आलोचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? रसमीमांसा किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? आगे पूछा जाता है कि इन्होंने आनंद कादम्बनी का संपादन कब किया? ऐसे ही पूछा जाएगा कि नागरी पचाणी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उस बच्चों, इन सभी रचनाओं को अच्छे से याद करना है और समझना है। अब चलते हैं शुक्ल जी की भाषा शैली की ओर। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित हिंदी खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में एक भी व्यर्थ का शब्द नहीं मिलता है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध है। बच्चों, इन्होंने अपनी रचनाओं में गिने चुने शब्दों का ही प्रयोग किया है। कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनके भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं इनके साहित्य में स्थान के बारे में। शुक्ल जी उच्च कोटि के प्रबुद्ध एवं गंभीर आलोचक थे। हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा किया गया था। तुलसी, सूर और जायसी की जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता है। निबंधकार के रूप में भी शुक्ल जी का स्थान सर्वोपरि है। बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही जीवन परिचय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।